सर परिचय देंगे सर? मेरा नाम भवानी सिंह हुआ। मैं नगर उपाध्यक्ष बिहार शरीफ जनता दल यूनाइटेड हूँ। और अभी हमारा एक समीक्षा बैठक की गई है जिसमें 18 नवंबर 2022 को जनसंपर्क संवाद यात्रा के क्रम में बिहार शरीफ में टाउन हॉल में हमारे जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य एवं हमारे पार्टी के कद्दावर नेता श्री संजय सिंह जी एवं पूर्व सांसद श्रीमती मीना देवी जी एवं अन्य लोगों का और अन्य गणमान्य लोगों का आगमन होना है, जिसके क्रम में हमने एक समीक्षात्मक बैठक की थी कि इस कार्यक्रम को कैसे हम लोग सफल बनाएं। और सभी पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनको उनका एक टास्क दिया गया है कि सब लोग इसमें बढ़िया से मन से लगें और इस कार्यक्रम को बढ़िया तरीके से सफल बनाएं। हर जगह की जा रही है या केवल नालंदा? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये कार्यक्रम जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है और नालंदा में ये हो सकता है 16वां या 17वां स्थान पे हो, क्योंकि इससे पहले भी और ज़िला जो है वो कवर हुआ है। तो हमारे नालंदा ज़िला के लिए हमने जो बैठक की है उस वो कि कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएं और अच्छे से इसको किया जाए। नालंदा नीतीश जी का भी गढ़ है और इस तरीके से यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के मजबूत स्तंभ नालंदा जिला के खास करके बिहार शरीफ में है। तो ये लगातार जो कार्यक्रम बिहार के कोने कोने में की जा रही है, क्या लग रहा है जदयू के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कि विकास पुरुष कहे जाते हैं, हमारे नालंदा के आन बान और शान है। तो किसी भी सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम आम जन लोगों के लिए चलाया जाता है, उनको किसी भी पैमाने से या किसी भी कार्यक्रम के तहत उनको जनसंवाद होना बहुत ज़रूरी है। आप पिछले कार्यक्रमों को उठा के देखें तो जनसंपर्क और जनसंवाद के कई कार्यक्रम हुए, जिसमें खुद सीधे तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी जनता से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुना, और सुना नहीं, उसके निपटारे करने के लिए उन्होंने जमीनी स्तर से कार्य किया और उससे संबंधित अधिकारी पदाधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक के हर लोगों तक की सारी सूचनाएं पहुंच पाएगी। बिल्कुल, देखिए, जनता से और सरकार के बीच में एक कम्युनिकेशन बनना चाहिए, एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ताकि जनता किसी भी तरीके से अपनी बातों को सरकार के सामने समक्ष रख सके, अपनी समस्याओं को रख सके, ताकि उस समस्याओं का समाधान भी हर तरीके से किया जा सके। अभी महागठबंधन के साथ आपका तालमेल हो गया है, तो क्या लग रहा है कि किसी भी प्रकार का विकास करने में कोई असुविधा भी हुई है क्या? नहीं, और जहाँ तक कहा जाए तो विकास और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लोगों की नौकरियों के लिए कोई बात हो जो चली आ रही थी कि हाँ भाई हम इतनी नौकरियाँ देंगे, इस पे भी कार्य शुरू हो रखा है। और जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने नालंदा जिला ही नहीं पूरे बिहार का चौमुखी विकास किया है और आगे भी करते रहेंगे। क्या लग रहा है, जब भाजपा के आप साथ थे तो उस तरह का विकास आप नहीं कर पा रहे थे, किस तरह की परेशानी थी? देखिए, परेशानी अब जैसे कि जो भाजपा का जो विभाग था, जो हमारे अंतर्गत जो विभाग था, अलग अलग मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उनके गाइडलाइन में हर एक विभाग में काम हुआ, और कुछ भाजपा का जो हमारे दल के प्रति जो रुख था वो कुछ सही नहीं था, और जिसकी बार बार भी उनके अध्यक्ष के द्वारा उन लोगों को बताया भी गया, लेकिन उन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं देने के कारण अब गठबंधन में अगर हम हैं तो हमें गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ेगा, ना कि अपने समक्ष वाले दल को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो यह इस तरह की नीतियां जो है इधर कुछ सालों से है या पहले से था? देखिए, जब जो चीज़ें सामने आती हैं उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। तो प्रतिक्रिया यानी जो सामने जो बात आई बस इधर आई? नहीं, हो सकता है कुछ उनके द्वारा पहले से चल रहा हो, और जो हमारे बीच बीच में, जैसा मैंने अभी भी कहा कि पहले भी उनको ये चीज़ बताई गई, लेकिन उन्होंने इस पे अनसुना कर दिया। अगर अनसुना किया है तो उसका हो सकता है ये परिणाम है जो आज हमारे समक्ष है। जदयू का एक अच्छे नेता कहे जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे आरसीपी सिंह, जो है आपके दल से अभी कटे हुए हैं, क्या उसका निगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है जनता दल यूनाइटेड पे? अगर हम इसको नेगेटिव ना बोले तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव ही पड़ा हो, क्योंकि दल को तोड़ने वाले जो भी लोग हैं या जिनकी जो सोच है वो तो चलेगा नहीं। दल में जो भी सदस्य हैं उस रह के दल को मजबूती प्रदान करने का कार्य करना चाहिए, ना कि उसको तोड़ने का। तो क्या लग रहा है कि आरसीपी सिंह जैसे कद्दावर नेता जो है भाजपा से प्रेरित होकर उस तरह की हरकत की है, या
कोई अन्य कारण रहा होगा? देखिए, इसके द्वारा हमारे प्रदेश प्रवक्ता के द्वारा और भी सभी लोगों के द्वारा इसका खंडन किया जा चुका है। इस पे बहुत सारी बातें पहले भी हो चुकी है। तो अब तो हमारा जो फोकस है कि अपने पार्टी को मजबूत करना है और आगे के जो 2024 और 25 के जब चुनाव होंगे उसमें मजबूती के साथ हमें जमीनी स्तर पर उतरना है। 2024 का चुनाव जो लोकसभा की होने वाली है, क्या लग रहा है उसमें आप कितना सीट पूरे बिहार में लाने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, अभी तो 2024 में समय है और ये समय ही बताएगा कि हमारी सीटों की संख्या क्या होगी और हम कितनी मजबूती से लड़ेंगे। उसके लिए अभी से तैयारी हमारी चल रही है। जितने सीटों पे आप भाजपा गठबंधन के साथ आप लड़ रहे थे, क्या वो बरकरार रहेगा या कहीं ना कहीं आपके साथ 7 दलों का एक कॉम्बिनेशन बन चला है, तो उतना सीट आपको शायद न मिले? देखिए, ये सीटों का जो बंटवारा है, ये हर एक, जब हमने बोला कि जब हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं तो प्रदेश के और हमारे जो भी नेतागण हैं, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो आपस में मिल बैठ के तय करेगा। इसकी रणनीति अलग आगे जाके तय होगी। जदयू कार्यकर्ता को, खास करके बिहार वासी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार वासियों को और हमारे पार्टी के जितने समर्पित कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कार्यकर्ता हर एक पार्टी की रीढ़ होते हैं, तो जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मैं हमेशा और उनको धन्यवाद देता हूं कि आज हमारी पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो इस विकास में अग्रसर हैं, उनके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं का भी हमेशा जो मेहनत रही है उसके लिए उनको हमेशा धन्यवाद देता हूं।